सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सावधान हो जाइए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और यह क्वेश्चन 2025 के आरपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ है और यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2520 प्राप्त होता है, वह संख्या है। कुछ नहीं करना है, देख के आंसर कर देना है। 1 से 2 सेकंड लगेगा। क्या होगा? तो क्या करना है कि कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होके यदि मान लीजिए कि 100 रहा होगा तो 150% की वृद्धि हो जाएगी तो 150 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे? 2520 बटा 150 गुना 100। चूंकि वह संख्या 100 थी, कटा दीजिए। ये 2 मरतबा, ये 3 मरतबा, 3 से कटाइएगा तो 8 3 24, 12 4 240, सॉरी 840। कितना हो जाएगा? 840। क्या हो जाएगा? गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1680। यही आपका आंसर है। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड में आपका बन जाएगा। आइए, जो लोग भी हैं बढ़िया से इसको देख लें, पूरा डिटेल्स देख लें और शुरू से अंत तक आप लगे रहिए। मैं मैथ का हीरो बना दूंगा आपको और कंपटीशन में जब आप एग्जाम में देने जाइएगा तो वहां क्वेश्चन को देखते आप बनाइएगा, इसकी गारंटी हमारी। पूरा दावा के साथ कह रहे हैं कि आप यदि कुछ दिन लगे रह गए तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन देखिएगा और आंसर कीजिएगा। देखिए यहां कहा कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2520 प्राप्त होता है, तो वह संख्या मान लीजिए कि कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। मान लीजिए कि 100 रहा होगा, तो इसमें 50% प्रतिशत कहा तो 100 होगा, तो 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। लिखेंगे कि चूंकि 150 बराबर, चाहे प्रतिशत लिख दीजिए, तो 150% बराबर कितना है आपका? 2520। 150% बराबर 2520, इसीलिए 100% बराबर, तो कितना हो जाएगा? 2520 बटा 150 गुना 100। इसी बात को हमने अभी कहा था। एक एक नियम पर आप लिख लीजिएगा, लेकिन आप जब आप जान जाइएगा तो कोई एक नियम नहीं, कोई एक नियम नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, मन ही में कटा लेंगे, आंसर कर देंगे। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, वे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर करते हैं। आप भी अपने में उसी क्षमता उत्पन्न कीजिए। क्या हो जाएगा? तो कटेगा 2 मरतबा 50 से, 50 से 3 मरतबा कटेगा, 3 से काटिएगा तो 8 3 24, एक शेष रहा 12, 3 से 4 तिहाई 12, 0 का 0 आ गया। आप इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680। यही आपका आ गया और बहुत ही चुटकुला क्वेश्चन है। पहले भी कहा था आपको कि आरपीएफ का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आरपीएफ तो रेलवे ही में आता है, फिर एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का होता है। ड्राइवर का एग्जाम हो, रेलवे का तो हर क्वेश्चन में मैथ के लिए सोचना नहीं है, मैथ के लिए सोचना नहीं है। अभी आरपीएफ में लगभग 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा है और यकीन मानिए यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 35 क्वेश्चन सही करने के लिए पूरा का पूरा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट में आप पूरा मैथ 35 में 34 33 तो निश्चित करके निकल जाइएगा। इसीलिए लगातार आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और इसी तरह से कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक के साथ एक गड़बड़ी क्या है कि आप जैसे ही ट्रिक एग्जाम में अप्लाई करने जाते हैं, वहां क्वेश्चन देख के आपके कलेजा क्या होता है? कूदने लगता है, घबराहट होने लगती है और क्या होगा? ट्रिक भूल जाइएगा। इसीलिए समझ बनाइए और आसानी से क्वेश्चन को बनाइए, कुछ भारी नहीं होता है। इस तरह से क्या करेंगे? आसानी से बना लेंगे। जब आप समझ गए हैं तो सीधा क्या करेंगे? 2520 बटा 150 गुना 100 कटा देंगे। ये सब तो बकवास है, आपको सिखाने के लिए लिखे हम, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए तो कोई जरूरत नहीं है। आइए जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और
भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से निश्चित रूप से आप बताइए। सफलता आपको मिल के रहेगी, आपकी सफलता हो के रहेगी। इसलिए आप लगातार लगिए और मैथ को ठीक कर लीजिए।